तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टीजीटी पीजीटी का 2022 का जो पेपर है वो होने वाला है, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। लेकिन आपके पास लगभग 75 दिन है और ये वीडियो हम आज के हिसाब से बना रहे हैं, तो आज रिकॉर्ड करिए उसके हिसाब से 75 दिन अभी आप पर हैं। तो कैसे पढ़ें कि आपको सफलता मिल जाए और क्या हम गलती करें उससे बचें जिससे हमसे असफलता मिलती है। बाकी आपको बताएं, आप सभी का टाइम टेबल बना होगा, उसे फॉलो करिएगा, इससे थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, या फिर अगर आप नया बना रहे हैं तो इसको अप्लाई कर लीजिएगा तो भी आपको मदद करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, मैं भी अपने आप में पूर्ण नहीं हूँ, मैं भी लगातार सीखता रहता हूँ, मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप ये बात समझिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो सबसे अच्छा टाइम टेबल होगा, आप अपने अकॉर्डिंग और अपने टीचर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले बता दूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी टीजीटी पीजीटी के टेस्ट सीरीज और पेड नोट्स हमारे लगातार चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी की आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, कॉल बहुत अधिक मात्रा में आ रही है तो हम उठा नहीं पा रहे हैं। देखिए अब आपको क्या करना है इसके बारे में आपको बता दूं, मुख्यतः क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए चीज़ों को किस प्रकार से संजोना है। मैं आपको 75 दिन का टाइम टेबल बता रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से चीज़ों को करिए। अगर आप नए भी हैं ना तो भी फॉलो करेंगे तो भी बहुत अच्छा करके आएंगे और आप जॉब ले पाएंगे। अगर देखिए आप नए भी हैं या आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आने वाले 10 से 15 दिन में आपको 8 घंटे से 10 घंटे देना होगा। लास्ट ईयर के पेपर आपको पढ़ने होंगे पूरे, चाहे घट्टा चक्र ले आइए चाहे यूथ ले आइए, इन दोनों में से किताब ले आइए, चाहे अग्रवाल ले आइए, चाहे अरिहंत ले आइए, चाहे चक्षु ले आइए, कोई भी किताब ले आइए, विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ना होगा। ये आप करेंगे 10 से 12 घंटे आपको इसके लिए देने होंगे रोज, और आपको जो टाइम है ये लगेगा 10 से 15 दिन। सिलेबस को 4 भाग में डिवाइड कर दें। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये मेरा सिलेबस है, ये गोल बिंदु मेरा सिलेबस है, इसे मैंने 4 भागों में डिवाइड करा। ठीक है, अब मैं आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिएगा। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हिस्ट्री की। जैसे हिस्ट्री में देखिए एक पार्ट होता है एंशिएंट, एक होता है मिडिवल और एक होता है मॉडर्न, और एक मैंने पॉइंट रखा है की फैक्ट का अपने लिए। ऐसे ही आप डाउनलोड करिए। अब आप निश्चय बनाइए कि मुझे अगले 10 से 12 दिन में पूरी जो है आधुनिक भारत, पूरी प्राचीन भारत मुझे पूरी करनी है 10 से 12 दिन में। अगले 10 से 12 दिन में मुझे मध्यकालीन भारत करनी है, अगले 10 से 12 दिन में मुझे मॉडर्न करनी है, और अगले 5 दिनों में मुझे की पॉइंट पढ़ने हैं। की पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो मैंने ये निर्णय बनाया कि अंतिम के 5 दिनों में मैं केवल लूसेंट पढ़ूंगा, उससे ही रिवीजन करूंगा। अब मान सकते हैं आप किसी का, मान लीजिए हिस्ट्री का ही है, और किसी का मान सकते हैं कि किसी का मिडविल अच्छा नहीं होता तो वो हिस्ट्री को, मिडविल अच्छा नहीं है तो मिडविल को ज़्यादा टाइम दे देगा, एंशिएंट उसका मजबूत है तो एंशिएंट को कम टाइम दे देगा। तो आपको अगर जो सब्जेक्ट पूरा करना है वो आप मान के चलिए, आपको जो सब्जेक्ट पूरा करना है वो 45 दिनों में आपका सब्जेक्ट जो है वो पूरा होना चाहिए। 4 पार्टों में डिवाइड करिए और डेली टास्क बनाइए कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है। मान लीजिए मैं आज बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मुझे आज जूलॉजी पढ़नी है, तो मैंने बनाया मुझे आज प्रोटोजोआ पढ़ना, पोरीफेरा पढ़ना है, प्रोटोजोआ पढ़ना है, एनेलिडा पढ़ना है, एस्के हेलमिंथीस पढ़नी है। ये मुझे 5 पढ़ना है। मुझे ज्योग्राफी का हूँ तो आज का आपने टाइम टेबल बनाया कि मुझे आज गंगा तंत्र याद करना है, यमुना तंत्र याद करना है, अन्य नदियाँ याद करनी है, दक्षिण से निकलने वाली नदियों का क्रम याद करना है। तो ये डेली टास्क बनाइए। कहने का मतलब है जो भी आपका है डेली टास्क बनाइए। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो अच्छी बात है, 5 बजे उठिए, कॉपी कलम लीजिए, उस पर लिखिए कि मुझे आज ये सब्जेक्ट खत्म करने हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं, और जब तक वो टॉपिक खत्म ना हो जाए, जब से चैन से मत बैठिए, उन टॉपिक को खत्म कर ही सांस लीजिए। आसान सवाल कभी गलत मत करिए, जो आसान सवाल हों और जो रिपीटेड सवाल हों, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमेशा आएगा, आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति से हमेशा क्वेश्चन आता है, गांधी जी के से हमेशा क्वेश्चन आता है, गांधी जी से मुख्यतः 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आएगा, चंपारण से आंदोलन से आएगा, सत्याग्रह से आएगा उनका, या फिर अधिक हुआ तो साबरमती आश्रम वाला आ जाएगा, दांडी यात्रा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इन्हें आपको गलत नहीं करने। सभी आसान सवाल को कभी गलत मत करिए, और लास्ट ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए उन्हें गलत मत करिए। आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आप देखना, अगर जिस पेपर में आसान सवाल को गलत करके आएंगे और लास्ट ईयर को पेपर को गलत करके आएंगे, खत्म, वहाँ पर आपका टाइम टेबल खत्म, आपकी नौकरी खत्म, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी है कि अभ्यर्थी आपको जीने नहीं देंगे। अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट लगाइए। आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। 60 दिन का टाइम टेबल मैंने ऊपर बता दिया, 15 दिन का टाइम टेबल नीचे रह गया है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, कॉन्फिडेंस है कि मेरे 80% नंबर आ जाएंगे। अपने लीजिए,
10 मॉक टेस्ट लगाइए या 5 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, जिससे आपको एक अंदाजा पड़ेगा, ब्रीफली इंट्रोडक्शन होगा कि मेरा कहाँ पर मेरी कमजोरी है और क्या मैं किस में सुधार कर सकता हूँ, क्या रिवीजन नहीं है, क्या मेरे लास्ट ईयर के पेपर गलत हो रहे हैं। तो 5 दिन में अंतिम क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। 5 दिन बचे, 10 दिन अभी और रह गए हैं। 5 दिन में मॉक टेस्ट लगाइए, यहाँ पर अपनी आपकी जो कमी निकले उन्हें देखिए और अगले 10 दिन में पूरा रिवीजन कर दीजिए, चार्ट दीजिए। 12 घंटे पढ़ना पड़े, 15 घंटे पढ़ना पड़े, 20 घंटे पढ़ना पड़े, 20 तो पढ़ ही नहीं पाते, 12 घंटे तो आप पढ़ सकते हैं जो घर में खाली तैयारी ही कर रहे हैं। एक चीज़ महत्वपूर्ण और है, मान लीजिए आज मैंने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा, तो मैंने डाइजेशन सिस्टम के घटना चक्र से एमसीक्यू लगा लिए। मैंने अगर सिंधु घाटी पढ़ा तो मैंने सिंधु घाटी के एमसीक्यू लगा लिए। तो ये सुविधा आप कर सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उसके, आप मान लीजिए मैंने वेस्टर्न थिंकर पढ़े तो मैंने उसके एमसीक्यू लगा लीजिए। तो इस प्रकार से घटना चक्र को भी पूरा करते हुए जाइए साथ में, क्योंकि आपने पहले ही लास्ट ईयर के पेपर कर लिए होंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको फिर घटना चक्र पूरा करने में। एक बार और रिवाइज क्या ना करें, किसी भी टॉपिक पर पीएचडी ना करें और ना एमफिल करें। हमें ये नहीं करना कि हमें इस टॉपिक पे पीएचडी, आज हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता याद करी पूरे 40 पन्नों की, अब कोई क्वेश्चन आके बच के दिखाए। तो देखिए, हम किसी भी टॉपिक पर पीएचडी नहीं करेंगे, मैक्सिमम हम इसे सिंधु घाटी को भी 10 से 12 पेज में निपटा देंगे। पीएचडी नहीं करना है क्योंकि मानव जीवन है, मानव की मस्तिष्क की जो संचार क्षमता है वो तो बहुत अधिक है, लेकिन उन चीज़ों को हमें रिवाइज भी करना है, उन चीज़ों को हमें डाइजेस्ट भी करना है। तो किसी टॉपिक पर पीएचडी नहीं करेंगे, आराम से चीज़ों को करेंगे, बिना किसी टेंशन के करेंगे। और पीएचडी ना करें, बहुत अधिक टॉपिक को ना पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आते हों। ज़्यादा बुक ना पढ़ें, ये नहीं कि 10-12 जो कवर अच्छा लगा मार्केट से बुक लिया है। अब मान लीजिए आपने 2021 में पेपर दिया था, आपकी हिस्ट्री की घटना चक्र रखी है, आपको नया कवर पेज लगा, ले चलिए भाई 2022 में हम एक और घटना चक्र उठा के ला रहे हैं, क्या फ़ायदा है, पैसे वेस्ट ही तो कर रहे हैं आप। लास्ट ईयर का पेपर हिस्ट्री का डाउनलोड कर लीजिए, उसका आंसर की देख लीजिए यूट्यूब पर, 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे उसका गूगल से सुधार कर लीजिए, खत्म हो गया, 400 रुपये आपके बच गए। तो ज़्यादा बुक ना पढ़ें और ये ना, स्रोत जितने लिमिटेड रखेंगे आपके पेपर होने की संभावना उतनी ही अच्छी होगी। तो ये थी कुछ वीडियो, मुझे लगा कि चीज़ें ठीक थी तो मैंने बताया आपको। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के पेड नोट्स और टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, काफ़ी स्टूडेंट लाभ ले रहे हैं। अगर आप पे भी पढ़ने की क्षमता नहीं है, आप किताबों से इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट नहीं छांट पा रहे हैं, तो हमसे संपर्क करिए। नोट्स हम ज़बरदस्ती तो नहीं बेच रहे हैं, आपको किताब पता है, आप किताब से पढ़ लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइए। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ये हम जो पूरी लिस्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और हम इसे टेलीग्राम में भी भेज देंगे, जिससे वहाँ भी छात्रों को मदद मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। 75 दिन का टाइम टेबल है, आराम से पढ़िए। 10 से 15 दिनों में लास्ट ईयर पेपर, फिर अगले 40 दिन में सिलेबस खत्म करिए, फिर मुक टेस्ट लगाइए और फिर अंतिम 15 दिनों में रिवीजन करिए। अगर डेट आगे बढ़ती है, 75 दिन से अधिक का समय मिलता है, तो फिर दोहराइए इस टाइम टेबल को। अब जो आपने लास्ट ईयर के पेपर थे उसे 2 और 3 दिन में करिए, जो सिलेबस था 40 दिनों का उसे 5 दिन में करिए, और जो आपको मुक टेस्ट लगाने थे वो 2 दिन में कर दीजिए। जैसे जैसे आपको दिन मिलते जाएं इसको दोहराते जाइएगा। और पेपर होने से पहले हम अपने नोट्सों का कम से कम 5 बार रिवीजन जरूर करिएगा, आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे।